तो मंजरी, एकत्व के बारे में बताइए। एपिलेप्सी डे एंड जानी की जो यात्रा शुरू होने वाली है। जो मिर्गी है वो बहुत आम बीमारी है और अभी भी घरों में छुपी रहती है। मरीज इसके लिए इलाज नहीं रहते हैं सही तरीके से और अपने घर में ही सीमित रह जाते हैं। विनय जानी एक हैं ऐसी सदस्य मनुष्य जिनको भी एपिलेप्सी है, पर उन्होंने एपिलेप्सी को उनको रुकने नहीं दिया और आज वो 10 तारीख को गुड़गांव से वाघा बॉर्डर तक साइकिलिंग करके जाएंगे। विनय जी को मिर्गी है पर वो सही इलाज ले रहे हैं और सही इलाज से वो अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं जैसे उनको जीना है। हाँ, जरूर खतरनाक चीजें नहीं की जा सकती हैं, बट आम जिंदगी, पढ़ना लिखना, शादी करना और घर में रुचि रखना, ये सारी चीजें मिर्गी के मरीज कर सकते हैं। संभव है क्योंकि मिर्गी के मरीजों के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। थैंक यू मैम। एपिलेप्सी डे के बारे में कुछ मैसेज आपका, और ये जो अपनी यात्रा विजय जानी जी कर रहे हैं, इसके बारे में 2 वर्ड बता दीजिए सर। हमारा मैसेज यही है कि एपिलेप्सी एक एंडेमिक है। पूरे विश्व में करीबन 60 मिलियन लोग हैं जिनको एपिलेप्सी है। हमारे भारत में 10 मिलियन लोग हैं जिनको एपिलेप्सी है। बस ये किसी को पता नहीं चलता है क्योंकि एक तो लोगों को जानकारी नहीं है, दूसरा लोगों को बहुत ज़्यादा स्टिग्मा है, तीसरा अगर हुआ तो भी उसको छुपाना चाहते हैं और ठीक तरह से ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहते हैं। चौथा है कि लोग सोचते हैं कि ये पागलपन की बीमारी हो सकती है, छुआछूत की बीमारी हो सकती है। इसी तरह बहुत ही गलत धारणाएं हैं इस बीमारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो एपिलेप्सी डे में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये एक आम बीमारी जैसे इसका भी ट्रीटमेंट हो सकता है। जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, जिस तरह आप दवाइयाँ लेते हैं एपिलेप्सी के लिए लेंगे तो 75 to 80% ऑफ द केसेस में कम्प्लीटली क्यूर और कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको या आपके रिश्तेदारों में किसी को भी एपिलेप्सी है, मेरा विनती यही है कि आप इसकी सही ट्रीटमेंट ले, सही सलाह लें। इसको कृपया ना छुपाए क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रीटमेंट हो सकती है इसकी। आज एपिलेप्सी डे के, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के अवसर पर हम यही शोकेस करना चाहते हैं। जैसे श्री विनय जानी है, इनको भी एपिलेप्सी है, लेकिन ये आगे बढ़ के इन्होंने हमारा साथ दिया और दिखाया कि एपिलेप्सी होने के बावजूद भी आप ज़िंदगी में क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। हाँ, इन्होंने 6 मैराथन किए हैं, 30,000 किलोमीटर्स तक साइकिलिंग की है एंड सम ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट ट्रैक्स, जो दुनिया में सबसे डिफ़िकल्ट साइकिलिंग ट्रैक्स मानी जाती हैं, ब्रेवे चैम्पियनशिप्स, पेरिस चैम्पियनशिप, इन सब में इन्होंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया हुआ है और कर भी रहे हैं एपिलेप्सी होने के बावजूद, और ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसकी वजह से ये फुल्ली फंक्शनल है। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जिनको एपिलेप्सी है, आप कृपया सही ट्रीटमेंट लें और आप ना तो आप सही जीवन जी पाएंगे, बल्कि आपकी ज़िंदगी में जो जो एम्बिशंस है, जो जो आपको अचीव करना है, जो कुछ भी आपको करना है, सब कुछ आप कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। सर, अभी एपिलेप्सी के जो पेशेंट हैं, अगर वो स्पोर्ट्स में आना चाहें अपनी रुचि के अनुसार, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? रुचि, मैं सलाह ये दूंगा कि एक बारी अपने न्यूरोलॉजिस्ट से बिल्कुल पूछें, क्योंकि हर एक दौरा अलग अलग होता है। जो मेरा दौरा है वो उसको बोला जाता है फोकल सीजर्स बोला जाता है, और फोकल सीजर भी 2 तरह का होता है। एक खाली पार्शियल सीजर्स और दूसरा है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। मेरा होता है कॉम्प्लेक्स पार्शियल। तो अब जो जनरलाइज सीजर हैं उसमें भी बहुत तरह के जनरलाइज हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि आप फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर कीजिए। एपिलेप्सी के पेशेंट फिजिकल एक्टिविटीज ज़रूर करें अपने डॉक्टर की सलाह पे। पर मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ डायरेक्टली आप एंड्योरेंस स्पोर्ट या साइकिलिंग पे आप आ जाएंगे, बट किसी भी तरह का सैर भी आप कर सकते हैं। आप अपनी अभी तक की साइकिल यात्रा और आगे की प्रस्तावित साइकिल यात्रा जो वाघा बॉर्डर के लिए है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये मेरे को 2015 के आखिर से मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ और इस दौरान मैं लगभग 30,000 किलोमीटर साइकिलिंग कर चुका हूँ। और अभी जो मैं इवेंट जो एपिलेप्सी के लिए करने जा रहा हूँ वो शुरू होगा गुड़गांव से, और गुड़गांव से जाएगा कुंडली मानेसर पलवल रोड, और हम
वहाँ से वो रोड लेके कुंडली उतर जाएंगे और कुंडली से NH1 लेके वाघा और वापसी वो राइड खत्म हुई कुंडली पे ही खत्म। कुंडली पे ही खत्म। कौन कौन जा रहे हैं आपके साथ? मेरे साथ मेरे काफ़ी परिचित लोग हैं। ग्रुप कमांडर अमित गोयल हैं, मेरे काफ़ी अजीज राइडर हैं। इसके अलावा विनय अरोड़ा जो कि मेरे साथ पैरिस में भी थे, गुरप्रीत सिंह है, विनीत गोयल है, रोहन अरोड़ा है, संजीव शर्मा है, सुजीत सिंह हैं। ये मेरे काफ़ी क्लोज दोस्त हैं। अभी आपने कहा था कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनको अकेले साइकिलिंग नहीं करनी चाहिए, इसका थोड़ा सा डिटेल में जानकारी दीजिए। देखो, मिर्गी का दौरा में क्या होता है, कभी कभार आपको ऑराज आते हैं, कभी कभार आपको ऑराज नहीं आते। अगर आपको ऑराज नहीं आते और आप अकेले राइड कर रहे हैं तो उस टाइम अगर आप थोड़ा हाई स्पीड पे चल रहे हैं और आपको दौरा आ गया और आप गिर गए, तो उस टाइम आपके साथ अगर कोई होगा नहीं तो SOS के लिए आपके घर पे इन्फॉर्म कौन करेगा? अच्छा, किसी के साथ आपको रहेंगे। इसलिए मतलब लॉन्ग राइड्स भी नहीं, नॉर्मल जो रूटीन राइड्स हैं वो भी प्रेफर कीजिए कि ग्रुप में करें। बस एक लास्ट सवाल, एकत्व जो समूह सहायता समूह है, इससे आपको क्या सहयोग मिला? मेरे को जब मैं सपोर्ट ग्रुप्स में जुड़ा 2019 में, तो मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला लोगों को और समझने के लिए, अपने जैसे कुछ लोग, अपने जैसे और लोगों को समझने के लिए। थैंक यू विनय। वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। थैंक यू विनय, आपकी अगली यात्रा के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।